गैरी क्रिस्टन जो है, जो पाकिस्तान के हेड कोच थे, उन्होंने इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है, बल्कि इस्तीफ़ा दे दिया है। वजूहत पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, लेकिन गैरी क्रिस्टन ने जो है अब बाकायदा जो है इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। और जेसन गिलेस्पी जो हैं, जो रेड बॉल क्रिकेट के पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं, उन्होंने भी अब सोचना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि देखें, आप पहले मिकी आर्थर को लेके आते हैं, बल्कि मिकी आर्थर आते नहीं थे, उनकी मिन्नतें करते रहे हैं कि हमारे जो है वो हेड कोच बन जाए, हमारे डायरेक्टर बन जाएं। तो ऑनलाइन कोच ज़िंदगी में पहली बार सुना था कि पाकिस्तानी टीम के जो है वो ऑनलाइन कोच होंगे। किसी दौरे पे जाना था इंटरनेशनल के लिए, तो वो ऑनलाइन कोच के जो फ़राइज़ थे वो सर अंजाम दिए थे मिकी आर्थर ने। तो हमें पहले तो फॉरेनर जो कोचेज़ हैं उनको लाना है, उनकी मिन्नतें करनी है, उनके पास टाइम कम होता है, फिर उनको लाना है, ला के उनको अच्छी पेमेंट देनी है, पैसे देने हैं, फिर उनको किक आउट कर देना है। ये जो है, ये जो तरीकाकार है, ये बिल्कुल गलत है। मिक्की आर्थर को आप लेके आए, उनकी मिन्नतें की, उनको ऑनलाइन कोच, ज़िंदगी में पहली बार किसी टीम का ऑनलाइन कोच जो है वो मुकर्रर हुआ, उसके बाद उसको किक कर दिया गया। फिर गैरी क्रिस्टन जो है जी, इसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है सन 2011 में। बहुत उनकी बातें की, बहुत तारीफें की, उनको पाकिस्तान लेके आए मिन्नतें करके, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। 6 माह के बाद उनको भी साइड लाइन कर दिया। 6 माह के बाद वो भी साइड पे हो गए हैं। उनके भी कुछ मामला थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनको दूर नहीं किया गया, उनकी बातें नहीं मानी गई, जिनकी वजह से उनको निकाला गया है, जिनकी वजह से उन्होंने खुद इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया गया है। तो एक किस्म का उनको निकाला ही गया है। जब आप उनकी बातें नहीं मानेंगे, जब उनके साथ जो उनकी कमिटमेंट हुई है वो ही नहीं आप पूरी करेंगे, उल्टा उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। गैरी क्रिस्टन जो है, इनसे जो बातें हुई थी, जो मामला हुए, जो वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि गैरी क्रिस्टन के साथ 12 माह का जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें इन्होंने 11 माह पाकिस्तान में गुजारने थे और 1 माह सिर्फ अपने घर गुजारना था, वापस जाना था। देखिए, गैरी क्रिस्टन जैसा प्लेयर जिसने वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया सन 2011 का, अकेडमीज़ हैं, अकेडमीज़ चलाते हैं, और इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेली, इतना बड़ा नाम कमाया है, क्या वो ऐसी कमिटमेंट करते हैं, या कमिटमेंट करते हैं उन पर पूरा नहीं उतरते? तो अब उन पर जो है वो कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है, अगर उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। कल देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं, आकिब जुवैद साहब बैठे हुए हैं, हमारे जो कप्तान न्यू बने हैं और जो हमारे नायब कप्तान दोनों न्यू बने हैं, दोनों बैठे। 4 बंदों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहाँ गैरी क्रिस्टन है? जो कम्बिनेशन बना रहे हैं वो भी आकिब जुवैद, पिचेस बना रहे हैं वो आकिब जुवैद, जो चीज़ें भी कर रहे हैं वो आकिब जुवैद कर रहे हैं। ठीक है, आकिब जुवैद ने परफॉर्मेंसेस अच्छी दी हैं, उनको सिलेक्शन कमेटी में लाया गया, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी पिचेस बनाई हैं, जिसकी बदौलत हमने जीती है सीरीज। लेकिन आकिब जुवैद को किसी और ओहदे पे भी एडजस्ट किया जा सकता था, लाजमी थी तो नहीं गैरी क्रिस्टन को निकाल कर ही आपने सांस लेनी है। तो गैरी क्रिस्टन को साइड लाइन किया गया है, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया है, ना ही उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए गए हैं, क्योंकि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उनकी वजह से हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हर बंदे के हैं, जिनको प्लेयर्स को वो लाइक करते हैं। फ़खर जमान को कितनी दुनिया लाइक करती है, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालने का क्या मकसद था? फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। क्या आपको पता है कि उनकी फिटनेस का जो बहाना बनाया गया है, फिटनेस पूरा साल अनफिट रहना है उन्होंने? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो रहे अगर अनफिट है। अनफिट भी वो कहाँ है? सिर्फ वो मसला जो कन्वेंशन, जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने एक तंजिया बातें की थी, जिसकी वजह से उनको साइडलाइन किया गया है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी गैरी क्रिस्टन के हवाले से भी बातें हुई। उसके अलावा मोहसिन नकवी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा आकिब जुवैद ही चीफ है, यही कन्वीनर है। तो उस बात से जाहिर हो गया था कि अब आकिब जुवैद को हेड कोच बनाने का जो पीसीबी ने सोच लिया है, मोहसिन नकवी साहब ने सोच लिया है। तो गैरी क्रिस्टन की किसी जगह पे चल नहीं रही, तो गैरी क्रिस्टन ने फिर वो अपना ऐलान कर दिया है कि वो कोच नहीं रहेंगे पाकिस्तानी टीम के, और वो रिज़ाइन कर रहे हैं। उसके अलावा फ़खर जमान की बात कर लें तो वही कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पूछा गया, साफ़ी ने पूछा, तो उन्होंने कहा जी एक तो पहली बात है कि उन्होंने बाबर आजम के जो हक़ में जो उन्होंने ट्वीट किया पीसीबी के खिलाफ, वो मेन जो है वो गलत किया। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि वो अनफिट है। देखिए वो कहाँ अनफिट है? नुमान अली आपका फिट है, मोहम्मद रिजवान जो पिच पे गिर जाता है, 1 ओवर के बाद गिर जाता है, उसके कड़ाल पड़ जाते हैं, मसल प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वो क्या वजह है? वो क्यों टीम में खेल रहे हैं? उनको तो आपने कप्तान बना दिया वाइट बॉल का। तो इस चीज़ को लेकर ये सिर्फ दिल में बूझ रख के उनको साइडलाइन कर रहे हैं।
फ़खर ज़मान को साइडलाइन कर रहे हैं और फ़खर ज़मान अब रिटायरमेंट का भी सोचना स्टार्ट कर दिया कि रिटायरमेंट ले ली जाए, क्योंकि 4 सीरीज़ में से निकाला गया है। आगे साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भी नहीं होगा और चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं होगा। चैंपियन ट्रॉफी सन 2017 की फ़खर ज़मान ने आपको जितवाई थी, फाइनल में अच्छी कारकर्दगी दी थी और सेमीफाइनल में आउट क्लास इनिंग्स खेली थी, जिसकी वजह से आप सन 2017 की सरफराज की कप्तानी में हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। इंडिया के साथ हमारा फाइनल था। तो आप देखें, आप इस तरह एक प्लेयर की जो है वो उसके कैरियर के साथ नहीं खेल सकते। अगर उसने गलती की है तो उसने जवाब भी तो दे दिया है, आप उसका जवाब तो देख लें, जो उसने ट्वीट का जवाब दिया, जो नोटिस का आपको जवाब भिजवाया है। तो इस चीज़ को देखते हुए फ़खर ज़मान को साइडलाइन करने का स्टार्ट कर दिया है और हो सकता है फ़खर ज़मान रिटायरमेंट भी लेने का सोच रहे हैं। उसके बाद बात कर लें कोचेज़ की, तो कोचेज़ में आप देखें मोहम्मद हफीज़ को कभी डायरेक्टर बना दिया, कभी वहाब रियाज को ला रहे हैं, कभी उनको किक आउट करके गैरी क्रिस्टन को ले आए हैं। अब आकिब जुवैद साहब आ गए हैं जी। आकिब जुवैद साहब की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, लेकिन आप गैरी क्रिस्टन के साथ उसको बैठा सकते थे, साथ एडजस्ट कर सकते थे। तो गैरी क्रिस्टन ने जब रिज़ाइन का ऐलान कर दिया है, ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं है पीसीबी पर, पाकिस्तान पर, इंटरनेशनली, कि आप एक कोच को लगाते हैं, उसके साथ माहदा करते हैं 2 साल का और 6 माह बाद ही उनकी नाक में दम कर देते हैं कि वो रिज़ाइन करके पाकिस्तान छोड़ के चला जाए। नेक्स्ट कोई फॉरेनर जो कोच है वो पाकिस्तान के लिए नहीं आएगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।